नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। दोस्तों, काफी टाइम से इस वक्फ बोर्ड को लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही थी और अब इसका एक नया संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया है और अभी राष्ट्रपति के द्वारा उसे मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में हर जगह चर्चा हो रही है और उसके बाद अब ये देखने को आया है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस जो नया बिल है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस बेस के ऊपर आधारित है उस पे आज हम बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले किसी एक अन्य केस में कहा था कि एक बार वक्फ का हो गया तो बात खत्म, वो वक्फ का ही रहेगा। तो इस बिहाफ के ऊपर किन किन मुद्दों के ऊपर ये बिल जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, कौन कौन गए हैं, और इसके ऊपर आगे चर्चा में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर कर इसे अदालत के पुराने फैसले को उल्लंघन माना है। साथ ही इसे मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का हनन और छीनने की साजिश कहा गया है। तो हम आज इसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो अदालत में 3 फैसलों की बात हुई है। वो फैसले क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति वक्फ को लेकर भारत सरकार की तरफ से लाए गए नए कानून की संवैधानिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है अब, और इसके अंदर अवसुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कम से कम 10-15 लोगों ने या संगठनों ने कानून के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वालों की दलीलों में सबसे अहम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन और मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों का छीनने की बात और हनन की बात कही गई है। याचिकाकर्ता बार बार उस एक कथन को दोहरा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वंश से वक्फ ऑलवेज इक्वल। इस बार एक बार वक्फ का हो गया फिर बात खत्म। वक्फ की बालादस्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले अहम हैं। पहला, रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे स्टेट 1954 का केस है ये। दूसरा, सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, ये 1998 का मामला है। और तीसरा, के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश। सैयद अली फैसले में अदालत की वक्फ बालादस्ती की बात की थी। तो हम इन्हीं 3 फैसलों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे, बताएंगे। कानून के खिलाफ दलीलें। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के जमाने का है। देश भर में करीब 8,70,000 संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और जिनकी अनुमानित कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है। इन्हीं को कुछ बदलावों के साथ नियंत्रण करने को लेकर लाए गए नए कानून को पारित करने वक्त लोकसभा के पक्ष में 288 वोट पक्ष में पड़े थे और जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 132 वोट और इसके खिलाफ 95 वोट पड़े थे। समूचे विपक्ष ने एक सुर में कानून का विरोध किया था, लेकिन पक्ष में ज्यादा होने के कारण ये बिल पास हो गया। अब अदालत में कानून के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 का उल्लंघन बताया जा रहा है। पहला मामला था रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1994 का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट का साल 1954 का ये फैसला देश में धार्मिक स्वायत्तता की अहमियत को रेखांकित करने वाला था। इससे पहले फैसले में अदालत ने 1950 के बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कानून के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार कर दिया था। अदालत ने तब कहा था कि धार्मिक संपत्ति का नियंत्रण किसी धर्मनिरपेक्ष संस्था को देना
और उस धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक और संपत्ति से जुड़े अधिकारों का अतिक्रमण है। इस फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जा रही है कि वक्फ की संपत्ति सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और उसमें बड़े पैमाने पर छानबीन की व्यवस्था 1954 के इस फैसले का डायरेक्ट उल्लंघन करती है। दूसरा जो फैसला था सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद 1998 का। 1998 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के माथित की जाने वाला एक दान का तरीका माना था। अदालत ने पाया था कि व्यवस्था कुरान से आती है। इस फैसले में अदालत ने वक्फ की बालादस्ती को कबूल किया था। अदालत ने कहा था कि वक्फ मुसलमान कानूनों के पवित्र और धार्मिक दान का तरीका है। अदालत ने वक्फ परमानेंट यानी स्थायी माना था। अदालत ने तब कहा था कि एक बार अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो फिर वह वक्फ की ही रहेगी, ऐसा अदालत का मानना था। और तीसरा के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश का ये मामला है, 1985 का ये मामला है। आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारी के रिटायरमेंट के उम्र से संबंधित ये मामला था। ये सीधे तौर पर तो वक्फ से जुड़ा नहीं था, मगर इसे आधार जरूर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा था कि ऐसे कोई भी संशोधन जो मूल कानून के मकसद को अप्रभावित करते हो, यानी उन्हें असंवैधानिक माना जाएगा। अब अदालत में इसे आधार बनाया जा रहा है कि नए कानून का कम से कम 35 संशोधन 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों के असल मकसद का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों, इन तीनों कानूनों के बिहाफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो एक बात तो तय है कि भारत में अगर राजनीति करनी हो तो लोग, पार्टियां, नेता धार्मिक मुद्दों को छेड़ते हैं उसमें, क्योंकि धार्मिक मुद्दों को भड़काने के बाद ही राजनीति करना उनके लिए आसान हो जाता है, जैसे पहले भी होता आ रहा है, अभी भी होता आ रहा है। तो इसके अंदर ये वक्फ के कानून में बदलाव ये समय की एक मांग थी, क्योंकि इस कानून के मुसलमान भाई भी कई पक्ष में हैं और कई विपक्ष में भी हैं, इसके विरोध में भी हैं। विरोध में कहने वाले लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारे वक्फ के कानून के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारा अस्तित्व मिटाने की बात हो रही है और हमारे पर एक किसी विशेष वर्ग के द्वारा अध्यक्षता थोपी जा रही है। और जो पक्ष में है वो मुसलमान ये कह रहे हैं कि वक्फ कुछ लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है, वो अपनी मनमानी करता है। वक्फ का मेन मकसद था दबे कुचले गरीब अशिक्षित मुसलमानों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना या उनकी मदद करना। तो वक्फ बोर्ड ऐसा हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड में इस तरह के बदलाव जायज हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्ड है मुसलमानों के हित में काम करना स्टार्ट करेगा, ऐसा मानना है जो पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों में धारणा जो है कि दोनों फैसलों में पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं। हालांकि इसको डायरेक्ट जो नेता लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान को जोड़ के देख रहे हैं कि हिंदू लोग ये कह रहे हैं जी वक्फ को हमने खत्म कर दिया, मुसलमान लोग कह रहे हैं जी ये हम पे दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, कोई भी कानून हो, किसी भी तरह का कानून हो, वो फैसला हमेशा देश हित में रहना चाहिए और इस तरह के बदलाव हर वक्त टाइम दर टाइम आने भी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी कानून में अगर बहुत ही पुराना कानून चलता जाएगा तो देश बदल रहा है, भौगोलिक स्थिति बदल रही है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो उसमें पुराने कानूनों के तहत चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बदलाव की बात करते हैं और हम जब तक ये भी नहीं सोच पा रहे कि हमारे जो पुराने कानून हैं उनको ख़त्म करके नए कानून बनाने चाहिए, अगर इसका समर्थन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत रहती है। बात वक्फ बोर्ड की नहीं है, बात उन सभी बोर्ड की है जिनमें अब बदलाव की ज़रूरत है, नए कानूनों की ज़रूरत है।
क्योंकि ये आज समय की मांग है। वक्फ में अगर पारदर्शिता आती है तो इसमें किसी का क्या खोने वाला है, सभी को फायदा होगा। और अलबत्ता मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वक्फ के बाद देश की सबसे तीसरी एक दायरे की संपत्ति है, बड़ी संपत्ति में। तो उसके अंदर अगर उस संपत्ति से मुसलमानों को, गरीब पिछड़े अनपढ़ मुसलमानों को अगर मदद मिलती है तो उसमें गलत क्या है। तो मैंने आपको ये तीनों फैसलों के बारे में बताया। आप सभी की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बताइए, आप इस बिल के समर्थन में हैं या आप इस बिल के खिलाफ हैं, और आपका सोचना क्या है। तो ये जो मेरी बात है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ ही आज की मेरी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को नून प्रणाम, राम राम, नमस्कार, सलाम।